हेलो साथी, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले एक शायरी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। शायरी बहुत ही दमदार है, आप लोग को अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे अच्छा लगा है। लिखा हुआ है कि क्या हुआ वो बात नहीं करती, याद तो करती होगी। क्या हुआ वो बात नहीं करती, याद तो करती होगी। सपनों में ही सही मुलाकात तो करती होगी। बैठे हैं उनकी एक झलक पाने को, अरे बैठे हैं उनकी एक झलक पाने को। यही बेताबी कभी उनकी भी तो होगी। कैसा लगा आप सभी बताइएगा जरूर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को। देखिए आज एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम एंड वर्क। ये लास्ट चैप्टर है, बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे, चाहे आप 1 to 5 हो, 6 to 8 हो। कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए यहाँ पर लिखा गया। पहले इस पॉइंट को समझा देते हैं, उसके बाद जो है एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सभी टाइप से रूबरू करा देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुल कार्य, देखिए जो कार्य की बात आ रहा है, वर्ग की बात आ रहा है, तो कुल कार्य को एक माना गया है। कुल कार्य क्या होता है? अपने आप में एक होता है, और एक अपने आप में क्या होता है? 100% होता है पूरी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। कुल कार्य को 1 बोलते हैं, 1 को क्या बोलते हैं? 100% बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है। सेकेंड पॉइंट की क्षमता क्या होता है? समय का उल्टा होता है। क्षमता किसी भी व्यक्ति का क्षमता, किसी भी काम की क्षमता कह सकते हैं, समय का उल्टा होता है। मतलब कैसे? इसका क्या हुआ? मतलब किसी को समय अधिक लग रहा है, इसका मतलब उसका क्षमता कम है। समय अधिक लग रहा है, समय अधिक लग रहा है मतलब क्षमता कम है। अगर समय कम लग रहा है इसका मतलब क्षमता उसका अधिक है ना। क्षमता से ये समझ सकते हैं कि कोई जो है, अगर आप जो है 10 दिन में 20 रसगुल्ले खाते हैं, 10 दिन में 20 रसगुल्ले खाते हैं, तो एक दिन में कितने रसगुल्ले खाइएगा आप? एक दिन में कितने रसगुल्ले खाइएगा? 10 दिन में 20 रसगुल्ले खाते हैं तो एक दिन में 2 रसगुल्ले खाइएगा। तो एक दिन में जो रसगुल्ला आप खा रहे हैं ना, वही है क्षमता। एक दिन में किया गया कार्य किसी व्यक्ति का क्षमता होता है। समझ में आ रहा है क्षमता क्या होता है? तो यहाँ पर क्षमता का जिक्र किया गया है, आगे भी किया जाएगा। तो क्षमता क्या होता है? समय का उल्टा होता है। मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्षमता दिया हुआ है, 2 पर्सन है, दोनों का क्षमता दिया हुआ है। एक 2 आम खाता है और दूसरा क्या करता है? 3 आम खाता है। ठीक है, तो समय दोनों का अगर निकाल देंगे समय, तो समय जस्ट उल्टा हो जाता है। कितना हो जाएगा? जैसे 2:3 लिखे है ना, तो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। देख रहे हैं, पलट जाता है, उल्टा हो जाता है। आई बात समझ में? जब इसके जिक्र करेंगे तो हम लोग जो है क्वेश्चन के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। समझ में आ गया ये? तो क्षमता क्या होता है? समय का उल्टा होता है। समय क्या होता है? क्षमता का उल्टा होता है। समझ में आ गया ये? आगे देखिए ध्यान से, कुल कार्य के फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर टोटल वर्क निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है कि दिनों की संख्या या टोटल, आप टाइम भी कह सकते हैं, है ना। तो दिनों की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे क्षमता को, एफिशिएंसी को। तो कुल कार्य इक्वल टू टोटल टाइम इनटू क्या करेंगे? एफिशिएंसी कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूला से 2 फॉर्मूला और निकला हुआ है, क्योंकि यही फॉर्मूला के माध्यम से जो है सभी सवालों को हल किया जाएगा। देखिए इससे क्या निकला हुआ है? कुल कार्य बराबर दिनों की संख्या गुने क्षमता है ना। अब दिनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तो दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल कार्य और बटे क्षमता हो जाएगा, है ना। अब देखिए एक और यहां से निकलेगा, यहां से क्षमता भी निकल के आ जाएगा। क्षमता बराबर क्या हो जाएगा? तो कुल कार्य बटे दिनों की संख्या से डिवाइड कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूला बहुत मेन फॉर्मूला है। इसी 3 फॉर्मूला का यूज पूरे जो है टाइम एंड वर्क में किया जाएगा। इसी 3 फॉर्मूला का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप सभी इसको लिख लेंगे ध्यान से। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक टाइप को आपको कवर किया जाएगा। देखिएगा अगले स्लाइड पर। देखिए ध्यान समझिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप 1 स्टार्ट किया गया और टाइप 2। टाइप 1 जो है बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब यहां समझना है कि एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन यही है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्वेश्चन यही है ना। एग्जाम्पल के रूप में यही लिखा हुआ है। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी। ठीक है, क्या करना है? क्या इसे ए लिखा हुआ ना, ए 10 दिन, हाँ सर लिखा हुआ 10 दिन। बी लिखा हुआ है कितना? 15 दिन, 15 दिन। तो टोटल पहले वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं? तो 10 और 15 का एलसीएम निकालते हैं। 10-15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 10-15 का एलसीएम हो जाएगा 30। क्या हो जाएगा? 30।
ये 30 क्या है, ये 30 है टोटल वर्क, टोटल काम, कुल कार्य कहते हैं। ठीक, अब कुल कार्य निकल के आ गया। अब देखिए तो कुल कार्य देखिए यहाँ पर एक किसी काम को कितने में करता है तो 10 दिन में करता है। अगर यहाँ से पूछा जाए कि एक दिन में कितना करता है तो क्षमता निकल के आ जाएगा। टोटल काम है 30 काम है, ठीक, टोटल काम है 30 और एक करता है 10 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में क्या करेंगे, टोटल वर्क से, टोटल वर्क में है ना 10 से डिवाइड मार देंगे तो पता चल जाएगा ना कितना क्षमता है, मतलब एक दिन का पता चल जाएगा। तो 10 से डिवाइड मारिए 30 में कितना बार में, 3 बार में। ये क्या है, क्षमता निकल के आ गया ए का। उसी तरीके से बी का क्षमता निकाल दीजिए, 30 से डिवाइड मार दीजिए कितना, 30 में डिवाइड मार दीजिए 15 से, तो बी का निकल के आ जाएगा 15 दूना 30। ये 3 और 2 जो निकला है, ये निकला है एफिशिएंसी, ये निकला है क्षमता निकला है। आई बात समझ में, क्षमता एक दिन में कितना, एक दिन में 3 काम करता है ए, और बी कितने काम करता है तो 2 काम करता है। काम करने की क्षमता यहाँ पर निकल के आ गया, टोटल वर्क निकल के आ गया। आई बात समझ में। अब क्या करना है, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी निकालना है। ए प्लस बी दोनों को मिल करके कितना समय लगा, तो कुल समय का फॉर्मूला क्या था, कुल समय का फॉर्मूला था कुल कार्य, है ना, कुल कार्य बटा क्या, बटा कुल क्षमता, या क्षमता भी लिख सकते हैं, दोनों का ले रहे हैं तो कोई दिक्कत। कुल कार्य, तो कुल कार्य है कितना, टोटल वर्क है कितना सर 30 है, 30 रख दीजिए ऊपर में, और बट्टे में क्षमता, क्षमता भी दोनों का लेंगे, एक का क्षमता 3 है और दूसरे का क्षमता 2 है, तो 3 और 2 को ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 2 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। मतलब 30 बाई क्या कर देंगे 5 कर देंगे, भाग लगा दिए कितने बार में, यहाँ पर 6 डेज निकल के आ गया। दोनों को काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लगेगा। आई बात समझ में, कितना दिन लगेगा, तो 6 दिन लगेगा यहाँ पर, तो 6 डेज यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए 6 दिन लगेगा। कोई दिक्कत हुआ समझने में आप सबों को, नहीं ना। तो ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में, दोनों की क्षमता, ए की क्षमता 3 आया, बी की क्षमता 2 आया, कहां से आया, टोटल वर्क से आया, डिवाइड मार दिए तो पता चल गया यहाँ पर। तो क्या निकालना था कि दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, कौन सा काम, जो काम टोटल वर्क है, तो कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य कितना है 30 है और क्षमता दोनों को ऐड कर देंगे, 3 और 2 कितना 5, 5 से डिवाइड मार दिए 6 दिन आ गया। दोनों को काम करने में कितना समय लगा, तो 6 दिन लगा। ये देखिए जब भी 2 दिया हुआ हो, 2% की बात कर रहा हो, तो एक यहाँ से ट्रिक निकल के आता है, क्या कि दोनों मिलकर के कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ट्रिक क्या है यहाँ पर, ट्रिक यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, ट्रिक ये क्या है, ट्रिक है क्या, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, बस ये लगा दीजिएगा। जब भी टाइम टेकन ए प्लस बी पूछा जाए दोनों का, तो ये लगा दीजिए। कैसे, देखिए एक मतलब कि एक कितने दिन में पूरा करता है सर 10 दिन में, 10 लग दीजिए। बी कितने दिन में पूरा करता है 15 दिन में, 15 दिन से दिया है समय ना, तो वही क्या करना है, जो भी टाइम दिया हुआ है उस टाइम को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बट्टे में क्या कर दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा दोनों को। 10 प्लस 15 मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए के लिए दिया हुआ है उसको ए मान लीजिएगा, मतलब ए कर लीजिएगा, और जो बी के लिए दिया हुआ है उसको बी मान लीजिएगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो 10 गुने 15 है, कितना हो जाएगा 10 गुने 15, रहने दीजिए 10 गुने 15, और बट्टे में कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 कितना 25 हो जाएगा, 5 से काट दीजिए, 5 तिये 15 हो जाएगा, सॉरी 5 तिये 15 ठीक है, और 5 25 25 हो जाएगा, 5 से 10 को काट दीजिए 2 बार में, मतलब 3 गुना कितना आ गया 6 दिन, यहाँ भी निकल करके आ गया। देख रहे हैं, ये तरीका भी आप अपना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक है, और ये आपको समझाने के लिए मैंने आपको बेसिक बताया है। एक और क्वेश्चन दिख रहा है आप सबको कि ए किसी काम को, एक एग्जाम्पल और है कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कौन सा मेथड से बता दें, ट्रिक वाला बता दें, शॉर्ट वाला बता दें, या फिर बेसिक बता दें। तो बेसिक आप कर लीजिएगा, शॉर्ट से चल देते हैं। देखिए क्या है, कौन सा दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है, ठीक है, गुना करते हैं क्या 18 और बट्टे में 12 प्लस 18 कर देते हैं, आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 12 गुने 18 रहने दीजिए, 12 गुने 18 को, और बट्टे में 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, काट दीजिए 6 से, 6 गुने 3 करेंगे 18 हो जाएगा, 6 25 30 आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा कितना 12 तिया 36, 36 बटे 5 आ जाएगा, 36 बटे 5, तो कट भी सकता है, नहीं भी कटेगा तो इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। 5 से काट दीजिए कितने बार में, तो 5 7 35 हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर चला जाएगा और बट्टे में 5 आ जाएगा, तो 7.1/5 दिन यहाँ पर लगे हैं। कोई दिक्कत हुआ समझने में, देख रहे हैं, तो कट भी सकता है, नहीं भी कटे।
तो ये ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। शॉर्ट जो है, शॉर्ट यहाँ पर ट्रिक लगा दिए तब आकर निकल के आ गया, कोई दिक्कत हुआ लिखे ना। तो ये था टाइप 1 था, बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक क्वेश्चन बताने के लिए था कि एफिशिएंसी कहाँ से निकलता है, टोटल वर्क कहाँ से निकलता है, ये सभी जो बताने के लिए बेसिक क्वेश्चन लिया गया था, समझ में आ गया। अब चलते हैं टाइप 2 की ओर। टाइप 2 क्या है, तो टाइप 2 पेयर बेस्ड क्वेश्चन है। पेयर बेस्ड में ये देखा जाता है कि 2 पर्सन तो होंगे, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर के 20 दिन में करते हैं, तो बताइए बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आता है। ये पेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, पेयर बेस्ड। ध्यान से बजिएगा, देखिए लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक। ए और बी मिलकर कितना 15 दिन लिखा हुआ है, तो बताइए कि बी उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इसको बता, यही पूछा है आपसे। तो क्या करना है, तो एलसीएम निकालना है। सबसे पहले क्या करना, तो आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 20 का और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 का 15 का है, तो ए के लिए दिया हुआ कितना 20 दिन, और ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, तो ए प्लस बी दिया हुआ 15 दिन, ठीक। दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम 20 और 15 का एलसीएम होता है 60। ये 60 क्या है, तो सर ये टोटल वर्क है। क्या है, टोटल वर्क। अब क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी ए 20 दिन में करता है, ए के समय से टोटल वर्क में डिवाइड मार दीजिए, तो निकल के आ जाएगा क्षमता। ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 60 से 60 में डिवाइड मारेंगे 20 से, तो 20 तिहाई 60, ठीक है। और ए प्लस बी का क्षमता कितना, दोनों का क्षमता कितना आ जाएगा, तो 60 में डिवाइड मारेंगे 15 से, 15 चौका 60, 4 निकल के आ गया, ठीक। दोनों का क्षमता 4 है, ठीक है। और ए की क्षमता कितना है, दोनों का क्षमता 4 है, और ए की क्षमता दिया हुआ है यहाँ पर, ए की क्षमता दिया हुआ है कितना, ए की क्षमता है 3 और दोनों की क्षमता 4 दिया हुआ। तो बताइए दोनों मिल करके 4 काम करते हैं और ए अकेला 3 काम करता है, तो बी बताइए एक दिन में कितना काम करेगा, तो घटा देंगे, दोनों में से ए को घटा देंगे तो बी का क्षमता निकल के आ जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आ गया, एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आ गया। कैसे, 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 जो आया ये बी का क्षमता निकल के आ गया, ठीक। आपसे तो यही पूछा है कि बी टोटल काम को कितने दिन में निपटाएगा, पूरा करेगा, ठीक है। तो टोटल काम कितना है, 60 काम है, टोटल काम 60 है, ठीक है। निकालना क्या है, टाइम टेकन बाय बी। टोटल काम क्या है, 60 है। बी का क्षमता कितना है, तो 1 है। कितना दिन में पूरा करेगा, बता दीजिए काट कर, 60 दिन लगेगा, इसको कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत हुआ। एक और क्वेश्चन यहाँ पर, इसी को घुमाएगा कैसे, घुमाने की बात कैसे करेगा, तो ए प्लस बी दिया हुआ रहेगा, है ना। अभी ऊपर में क्या दिया हुआ था, ए दिया हुआ था 20 दिन में करता है, बी पूछा था। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, तो ए पूछा हुआ, बी दिया हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन घुमाया जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए प्लस बी कितने दिन में, 10 दिन पूरा करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, और बी 20 दिन में पूरा करता है। बी कितने दिन में, 20 दिन में पूरा करता है। तो बताइए कि ए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन है। ए प्लस बी दोनों मिल करके 10 दिन में काम को पूरा करते हैं, बी अकेला 20 दिन में काम पूरा करता है। तो बताइए कि टोटल काम को एक कितने दिन में, सिर्फ ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम पहले निकाल लीजिए। तो ए प्लस बी कितने दिन पूरा करता है, 10 दिन पूरा करता है, ठीक है। ए प्लस बी कितना दिया हुआ है, तो 10 दिन लिखा हुआ है, 10 दिन यहाँ पर कर देते हैं। और उसके बाद लिखा हुआ बी अकेले कितने दिन में, तो 20 दिन में पूरा करता है, यही पता करना है ना। चलिए दोनों का पहले एलसीएम निकाल लीजिए। 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 60 क्या है मुन्ना, तो ये 60 टोटल वर्क है। क्षमता निकालना है बारी बारी से, तो क्षमता निकालते हैं। देखिए क्षमता तो ऊपर में दिया हो, ए प्लस बी कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है ना। तो 10 से डिवाइड मारेंगे 60 में, टोटल वर्क में डिवाइड मारेंगे तो ए प्लस बी दोनों का क्षमता निकल के आ जाएगा। दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड मारिए तो 6 बार में 10 से 60 होता है, 6 निकल के आ गया। ये 6 क्या है, दोनों का क्षमता मिलाकर है, ठीक। चलिए अब नीचे लिखा हुआ 20 लिखा हुआ है, तो 20 से डिवाइड मारिए, सिर्फ बी का निकलेगा। बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, 3 निकल के आ जाएगा। दोनों को मिलाकर क्षमता 6 है और बी का अकेला क्षमता कितना है, तो 3 है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आ जाएगा, बता दीजिए। एफिशिएंसी ऑफ ए मतलब क्या, दोनों को मिलाकर 6 में से आप घटा दीजिए,
6 में से बी को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा ये 3 क्या निकला, एफिशिएंसी ऑफ ए की क्षमता निकल के आ गया। अब करना क्या है, तो टाइम टेकन बाय ए, टाइम कितना लगा ए को, यही पूछ रहा है ना। तो कुल कार्य कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, बटे क्षमता, क्षमता ए का कितना निकाले, 3 से डिवाइड मार दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड मारेंगे 60 में, तो यहाँ 20 निकल कर आ गया। 20 दिन समय लगेगा, किसको, ए को 20 दिन समय लगेगा। तो ये पेयर बेस्ड वाले क्वेश्चन था, 2 दिया हुआ रहेगा पेयर में, है ना, और कोई एक दिया हुआ रहेगा, दूसरा निकालना पड़ेगा आपको। ये दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप आपको समझ में आ गया। टाइप 1 बेसिक था, टाइप 2 पेयर बेस्ड क्वेश्चन था। बढ़े आगे, समझ में आया अच्छी तरीके से। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कौन सा टाइप। देखिए अगला टाइप चलते हैं। अगला टाइप मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, टाइप 3 और टाइप 4। टाइप 3 देखिए क्या लिखा हुआ है, पार्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां से पूछ जाता है, मतलब कि भाग, कोई भी जो है काम जो है उसके भाग के रूप में बांटा गया है। 1/5, 2/5, 1/2। अगर आपसे बोला जाएगा, पूछा जाएगा कि 1/2 आपके द्वारा जो है 2 दिन में पूरा किया जाता है, कोई भी काम उसका आधा, कोई भी काम है उसका आधा जो है 2 दिन में आप पूरा करते हैं, तो पूरा भाग कितने दिन पूरा कीजिएगा, तो 4 दिन में पूरा कीजिएगा। जस्ट उसी तरीके से एक किसी काम का 1/5 भाग, एक किसी काम का 1/5 भाग 4 दिन में पूरा करता है, तो बताइए कि एक भाग कहने का मतलब क्या है, पूरा भाग। एक भाग कहने का मतलब है पूरा भाग, तो पूरा भाग कितने दिन में पूरा करेगा, तो जो बट्टे में 5 है ना, जो बट्टे में 5 है और जो इक्वल टू 4 दिन लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जिस तरीके से एग्जांपल यहाँ समझिएगा कि एक किसी काम के आधे काम को, ये किसी काम के आधे काम को कितने दिन में, 2 दिन में करता है, ठीक है 2 दिन में करता है, तो एक भाग के काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बट्टे का 2 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 दिन में पूरा करेगा। देख रहे हैं ना, उसी तरीके से यहाँ भी वही करना है। 1/5 भाग काम 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे भाग काम कितने दिन पूरा करेगा, तो 5 × 4 कर देंगे, तो 20 दिन में पूरा करेगा। समझ में आया, ये समझ में आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले पूरे भाग का काम निकालना होगा। एक भाग काम कितने दिन में पूरा करेगा, बता दीजिए। एक भाग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 5 या 5 × 4, कितना हो जाएगा, 20 दिन हो जाएगा। 20 दिन में पूरा करेगा। तो जब तक पूरा भाग नहीं निकालेगा आंसर नहीं ला पाइएगा आप। उसके बाद देखिए बी लिखा हुआ 1/6 भाग 5 दिन में पूरा करता है, तो बताइए एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ये कितना करेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे 5 में, तो कर सकते हैं, तो 6 × 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। देख निकल के आ गया, मतलब पूरा काम यहाँ पर लेना। ए पूरे काम को 20 दिन में पूरा करता है, आ गया। बी पूरे काम कितने दिन पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। अब यहाँ पूरा काम आ गया। तब आपसे पूछा कि दोनों मिल करके उसी काम को पूरा कितने दिन में पूरा करेंगे, यही पूछा गया है। एलसीएम निकालेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम निकाले 20 और 30 का कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 60 क्या है, ये टोटल वर्क है। जब टोटल वर्क आ गया तो क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना समय ए को लगा है उसे डिवाइड मार देंगे टोटल वर्क में। 20 से डिवाइड मारे 60 में, 20 60, 3 क्या आ गया, क्षमता निकल के आ गया ए का, ठीक है। और बी के लिए निकालने के, तो बी का जो दिन लगा हुआ है डिवाइड मार देंगे। 30 लगा हुआ है ना, तो 30 से 60 में डिवाइड मारेंगे, 30 दूनी के 60 हो जाएगा, 2 क्षमता निकल के आ गया, ठीक। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी निकालना है ना, ए और बी दोनों को कितना समय लगा है, तो कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य कितना है सर, 60 है, 60 है, बटे में क्षमता कितना दोनों को, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। 12 × 5 60 होता है। 12 दिन समय जो है दोनों को पूरा करने में लगेगा। क्या वो ट्रिक यहाँ पर लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे। अगर ए का आ गया कि कितने दिन में पूरा करता है ये पता है, बी जो है पूरे काम को कितने दिन पूरा करता है दिया हुआ है, तो आप वो ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से लगा सकते हैं। कौन सा, A × B डिवाइडेड बाय A + B लगा सकते हैं, ठीक है। कौन सा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, A कितना 20 लिखा हुआ है, B कितना लगा हुआ है 30 लिखा हुआ है, बट्टे में A + B, मतलब 20 + 30 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक। आप देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 5 से काटेगा 20 को कितने बार में, 4 बार में, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 निकल के आ गया ना। तो इस तरीके से भी निकल के आ जाएगा। दोनों का स्वतंत्र रूप से दिया हुआ हो कितने कितने दिन में पूरा करते हैं, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक और यहाँ पर क्वेश्चन है एग्जाम्पल 6 से,
ए आधा भाग लिखा हुआ है 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, तो बताइए पूरा भाग कितने दिन में पूरा करेगा? 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में, 10 दिन में पूरा करेगा। समझ में आ गया? आधे भाग को काम को 5 दिन में पूरा करता है, तो पूरे भाग को काम को कितने दिन पूरा करेगा? 10 दिन में करेगा। अब देखिए बी लिखा हुआ कि बी 10 दिन में पूरा करता है। बी पूरे भाग काम 10 दिन में पूरा करता है, खुद से लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई भी भाग दिया हुआ नहीं है। ठीक, पूरा काम दिया हुआ, बी दिया हुआ 10 दिन में पूरा करता है और ए आधे भाग 5 दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ए का पूरे भाग का निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 गुने 2 10 हो जाएगा। समझ में आ गया? 2 कहां से आया? बट्टे वाला 2, 10 दिन निकल के आ गया। ए पूरे काम को 10 दिन में पूरा करेगा और बी तो दिया हुआ ऑलरेडी है, ये है कि 10 दिन में ये भी पूरा करता है। 10 दिन दोनों का समय लगता है। ठीक, दोनों का समय लगता है। दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन पूरा करेंगे? दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम तो 10 ही हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्षमता निकाल दीजिए, 1 हो जाएगा। दोनों को अब टोटल देखिए, समय निकालना है, टाइम टेकन बाय ए प्लस बी निकालना है, तो टोटल वर्क कितना है? 10 है। दोनों का क्षमता ऐड कर दिए तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना? तो कितना लगेगा? तो 5 दिन समय लगेगा, 5 डेज का समय लगेगा। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक समझने में? ये क्या था? ये टाइप 3 था। पार्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। समझ में आ गया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या है? तो नेक्स्ट टाइप है परसेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर पूछा जाए आपसे कि अगर आपके द्वारा काम उस काम का 20% किया जाता है, कितने दिन में? तो 5 दिन में किया जाता है, तो बताइए 100% काम कितने दिन में पूरा किया जाएगा आपके द्वारा, है ना? 20% काम 5 दिन में पूरा किया जाता है, तो 100% काम कितने दिन में? तो क्या कीजिए, 20 को 100 बना दीजिए। 100 बनाने के 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर 5 से किए तो उधर भी 5 से करना होगा। 5 गुने 5 25 दिन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, एक किसी काम के 20% काम को 5 दिन में पूरा करता है। ठीक, और बी 40% काम को 4 दिन पूरा करता है। तो बताइए दोनों मिल करके इस पूरे काम को तो पूरा काम निकालेंगे ना, पूरे काम को कितने दिन पूरा करेंगे? क्वेश्चन यही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, तो ए का 100% काम निकालेंगे, ए का 100% काम निकालेंगे और बी का भी 100% काम निकालेंगे, तब जा करके पता चलेगा कि ए को कितना टोटल समय लगा है और बी को कितना टोटल समय लगा है। तो इस 20% को 100% बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई किए तो दिन में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 गुने 5 25 दिन लगेगा टोटल काम। 100% काम करने के लिए कितने दिन? 25 दिन का समय लगेगा। किसको? ए को। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बी 40% काम 4 दिन में पूरा करता है। ठीक, 40% काम 4 दिन पूरा करता है। 40% काम को 4 दिन में पूरा करता है, तो 100% काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो बता दीजिए कितना हो जाएगा? यहाँ पर यहाँ काट दीजिए, 4 से 10 बार में मतलब 10 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में? 10 दिन में पूरा करेगा। 40% काम 4 दिन में, तो 100% काम कितना दिन में? तो 10 दिन में पूरा करेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 10 डेज कर देंगे, 10 दिन कर देंगे। ठीक, अब निकल कर आ गया ए पूरे काम को कितने दिन में? 25 दिन में। बी पूरे काम को कितने दिन में? तो 10 दिन में। दोनों निकल गया। अब यहाँ शॉर्ट लगा सकते, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू बी और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, यही ना? चलिए लगा दीजिए। ए कितना है? 25 है और बी कितना है? 10 है, इंटू करके और ए प्लस बी, 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 35 डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 से 35 हो जाएगा और 5 5 25 हो जाएगा। आ जाएगा कितना? आ जाएगा 50/7 निकल के आ जाएगा। अब पूरा तो नहीं कटेगा तो कुछ आएगा पूर्णांक में, तो आ जाएगा 7 से 49 हो जाएगा। 7/1/7 जो है डेज निकल करके आ गया। दोनों मिल करके टोटल काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 7/1/7 डेज में पूरा करेंगे। समझ में आ गया? इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है ऊपर में लिखा हुआ है, ए प्लस बी मिल करके 45% काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 9 दिन में करते हैं। 45% काम को ए अकेला 30 दिन में पूरा करता है, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो ए प्लस बी 45% काम को पूरा करता है 9 दिन में, तो पूरे काम को 100% काम को कितने दिन पूरा किया जाएगा इनके द्वारा? बताइए। ए प्लस बी मतलब 45% काम को 9 दिन में,
तो 100% काम को कितने दिन में 9/45 × 100 कर दीजिए, 9×5 = 45 हो जाएगा, 5 से मतलब 20 दिन में से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कितना दिन में? 20 दिन में पूरा किया जाएगा 100% काम को। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, A+B को 100% काम करने में कितना दिन में? तो यहाँ पर कितना आया था? 20 आया था ना, 20 आया था, 20 यहाँ पर डेज आया था। ठीक, 45% काम को 45% काम को कितने दिन पूरा करना है? तो 9 दिन में पूरा किया गया। तो 100% काम को कितने दिन में? तो 20 दिन में पूरा करना। कैसे निकालना मैंने बता दिया था, ऐसे 45% = 9 कर दीजिए, 100% = 9/45 कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए। 9×5 = 45 हो जाएगा, 5 से 100 को काट दीजिए, कितने बार में? 20 बार में। तो ये 20 दिन निकल करके आ गया। ठीक, कोई दिक्कत समझ में आ गया आप सबको? देखिए, तो A+B 100% काम को कितने दिन में? 20 दिन में। और ए दिया हुआ है, ए खुद से ही दिया हुआ है कितने दिन में? तो 30 दिन में पूरा करता है, पूरे काम को ही लिखा हुआ है 30 दिन में। तो बोला जा रहा है कि टाइम टेकन ऑफ बी, टाइम टेकन बाय बी, बी को कितना समय लगता है ये पूछा जा रहा है। A+B दिया हुआ है, देख रहे ना, A+B दिया हुआ है ना, कितना? 20, और ए अकेला कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ। दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए तो 60 हो जाएगा सर। 60 क्या हो जाएगा? टोटल वर्क। A+B का क्षमता, तो क्षमता क्या हुआ है? जो भी समय दिया हुआ है टोटल वर्क में डिवाइड मार देंगे, कितना हो जाएगा? 20 से डिवाइड मारेंगे 60 में, 3 आ जाएगा। और ए का क्षमता कितना हो जाएगा? 30 से डिवाइड मारेंगे 60 में, 30 गुना का 60 हो जाएगा। ठीक, मतलब दोनों के मिला के क्षमता 3 आया है और ए का क्षमता अकेले 2 आया है। तो क्या 3 में से 2 को घटा देंगे तो एफिशिएंसी ऑफ बी निकल के आ जाएगा। बी की क्षमता क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, अब बता दीजिए कि टाइम टेकन बाय बी, बी को कितना समय लगा? टोटल वर्क कितना है? 60 है। क्षमता कितना है बी का? 1 है। 1 से डिवाइड मार दीजिए, मतलब कि 60 दिन समय लगेगा पूरे काम को खत्म करने में। किसको? बी को। पूरे काम को खत्म करने में 60 दिन का समय लगेगा। समझ में आया? ये समझ में आया? जो भी टाइप किया गया है पार्ट बेस्ड क्वेश्चन वाला या फिर परसेंट बेस्ड जो भी किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं और बनते हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। समझ में आ गया सबको? बड़े आगे बढ़ते हैं। कौन सा यह टाइप यहाँ पर देखने को मिलेगा? देखिए नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइप जो है टाइप 5 हो, टाइप 6 हो, टाइप 7 हो, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए टाइप 5 क्या है? टाइप 5 है कि लेफ्ट वर्क बेस्ड लिखा हुआ है, मतलब बचा हुआ काम। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 18 दिन में करता है। दोनों मिल करके कुछ दिन काम किए, मतलब 5 दिन काम किए हैं, लिया गया है। दोनों मिल करके कितने दिन काम किए? तो 5 दिन काम किए हैं। अब उसके बाद क्या होता है? तो ए काम करना बंद कर देता है, तो बी बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन यही है। फिर से समझिएगा, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, मतलब उसी काम को दोनों मिल करके 5 दिन काम किए हैं। दोनों मिलकर 5 दिन काम किए हैं। अब क्या होता है कि एक काम करना बंद कर देता है, एक कहता है कि अब हम काम नहीं करेंगे। तो बचे हुआ जो भी काम बचा हुआ है, बी उसे पूरे करने में कितने समय लगेगा बी को, ये पूछा गया। देखिए बनाते हैं। ए देखिए, ए और बी दिया हुआ है, दोनों का पहले एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 18 का एलसीएम 36 हो जाएगा। ये 36 क्या है? टोटल वर्क है, शुरू से बताते आ रहे हैं आप लोग। ठीक, टोटल वर्क है। अब क्षमता ए का कितना हो जाएगा? 12 36 में डिवाइड मार देंगे, 3 निकल के आ जाएगा। क्षमता बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड मार देंगे 36 में, 18 में 36, 2 निकल के आ जाएगा। दोनों का क्षमता निकल कर आ गया, एफिशिएंसी निकल कर आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं। अब देखिए जो क्षमता लिखा हुआ, ए का 3 लिखा हुआ है, बी का 2 लिखा हुआ है। अब दोनों क्या है? दोनों साथ 5 दिन काम करते हैं। 5 दिन काम करते हैं दोनों, 5 दिन काम किए हैं। मतलब कि दोनों का अगर मिला के क्षमता देखा जाए तो अपने क्षमता से ना काम करेंगे। दोनों का क्षमता मिलाकर कितना है? दोनों के क्षमता मिलाकर एक का क्षमता 3 है और दूसरे का क्षमता 2 है। मतलब कि 5 काम इन लोग एक दिन में अगर मिलकर करेंगे तो 5 काम करेंगे एक दिन में। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? तो 5 दिन में काम कितने करेंगे? तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 काम कर दिए इन लोग। देख रहे हैं ना, 25 काम को इन लोग निपटा लिए। ध्यान समझिएगा, 25 काम को। ठीक, टोटल काम कितना है? 36 काम है। इन लोग निपटा कितना दिए काम को? दोनों मिलकर किए तो 25 काम को निपटा दिए। बचा हुआ काम कितना है? तो लेफ्ट वर्क कितना बच गया? तो लेफ्ट वर्क बच गया
कितना 36 में से 25 घटा देंगे 11 हो जाएगा। लेफ्ट वर्क इक्वल टू 36 माइनस 25 कितना हो जाएगा 11। अभी 11 जो बचा हुआ काम है इसको कौन करने आएगा, तो ए तो काम करना बंद कर दिया, ए काम करना बंद कर दिया, आएगा बी अपनी क्षमता के साथ आएगा, उसी क्षमता से बचे हुए काम को करेगा। बी की क्षमता कितना है, तो 2 है, 11 काम बचा हुआ है और 2 की क्षमता से किया जाएगा तो कितने दिन में पूरा किया जाएगा बताइए, तो 5.5 दिन में किया जाएगा, 5/1/2 डेज में पूरा किया जाएगा। किसके द्वारा, तो बी के द्वारा किया जाएगा। आई बात समझ में, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेफ्ट वर्क बेस्ड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, बचे हुए काम। ठीक, समझ में आ गया। आगे बढ़े टाइप की ओर, जब क्वेश्चन चलेंगे तो इससे क्वेश्चन देखने को बहुत सारे देखने को मिलेंगे आप सबों को, तो क्वेश्चन कल चला जाएगा। देखिए समझिए, नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज क्या होता है, तो अल्टरनेट डेज का मतलब होता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है ना। ए ने काम शुरू किया और वे बारी बारी से काम को पूरा कर रहे हैं, बारी बारी से। ए काम किया, फिर बी किया, फिर एक किया, फिर बी किया, फिर एक किया, फिर बी किया। जब तक ले काम पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ले ये काम करते रहेंगे। ये है अल्टरनेट डेज। अल्टरनेट डेज का मतलब आप काम किए, फिर आपका दोस्त काम किया दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन आप काम किए, चौथे दिन आपका दोस्त काम किया। इसको बोलते हैं अल्टरनेट डेज में काम करना। आई बात समझ में। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ एग्जाम्पल ग्रुप में, ए किसी काम को 10 दिन पूरा करता है, बी किसी काम को 20 दिन पूरा करता है। ए ने काम शुरू किया और वे बारी बारी से काम किए। कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा, यही आपसे पूछा गया है। कुल कार्य, टोटल वर्क निकालने के लिए हमको क्या एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये 20 क्या है, टोटल वर्क है। अब ए का क्षमता कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड मार देंगे 20 में, 2 निकल के आ जाएगा। बी का क्षमता कितना आ जाएगा, तो 20 से डिवाइड मार देंगे 20 में, 1 आ जाएगा। क्षमता निकल के आ गया, एफिशिएंसी दोनों का निकल करके आ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ए ने काम शुरू किया है, तो ए ने काम शुरू किया है तो ए का क्षमता कितना है, तो ए का क्षमता 2 काम करने का है, अब बी का क्षमता 1 काम करने का है। ए शुरू करता है और 2 काम निपटाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे दिन क्या होता है, पहले दिन क्या होता है, पहले दिन ए जाता है 2 काम करके आ जाता है। अब दूसरे दिन क्या होता है, तो दूसरे दिन बी जाता है और अपनी क्षमता से 1 काम करके निपटा देता है। देख रहे हैं ना, मतलब कि 2 दिन में कितना काम हो गया, तो 2 दिन में सर दोनों को मिलाकर देखा जाए तो 3 काम हो गया 3 काम। समझिएगा ध्यान से एक बार, दोनों को मिला करके ए गया तो अपनी क्षमता से 2 काम करके आ गया, है ना, एक दिन में। दूसरे दिन कौन गया, तो बी गया, बी अपनी क्षमता से 1 काम करके आ गया, 1 काम ही करने की क्षमता है ना। तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 3 काम हुआ। ठीक, टोटल काम कितना है मुन्ना, टोटल काम तो सर 20 है, 20 तक पहुंचना है ना, तो 3 देखिए 3 काम हो गया है, तो 3 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 के नजदीक पहुंच जाएंगे। सर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 तक पहुंच जाएंगे, लगभग पहुंच जाएंगे, 18 तक पहुंच गए, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किए तो 18 काम तक पहुंच गए। हाँ सर 18 काम तक पहुंच गए। तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करें, जो 2 दिन आया है यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। कहाँ पहुंच गए, 12 दिन तक पहुंच गए, मतलब 12 दिन में देखा जाए तो 18 काम होगा, यही ना। 2 दिन में 3 काम तो 12 दिन में 18 काम। ठीक, अब कौन काम करने आएगा, बच कितना गया काम, 2 काम बच गया। अब 2 काम बच गया तो ए की क्षमता भी तो 2 काम करने की है ना, और ए ने काम शुरू भी किया है। ठीक है, ए ने काम शुरू भी किया है, तो 18 काम पूरा हो गया। अब कितना बच गया है, तो बच गया है 2 काम। देखिए 12 दिन तो लगा हुआ है, 12 दिन लगा हुआ है, तो अब बच गया है 2 काम। तो 2 काम करने कौन आ जाएगा, ये 2 काम करने ए अपनी क्षमता से आएगा। ए अपनी क्षमता, ए की क्षमता कितना है, 2 है, तो 2 से 2 में डिवाइड मार दें कितना हो जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। मतलब 1 दिन और समय लगेगा। क्या लगेगा, 1 दिन और समय लगेगा। तो 1 दिन और समय लगेगा कितना हो जाएगा, तो +1 यहाँ पर ऐड कर देंगे, 13 दिन का समय टोटल लगेगा, है ना। पूरा काम करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 13 दिन का समय लगा। यहाँ पर समझ में आ गया ये। तो ये क्वेश्चन अल्टरनेट डेज से क्वेश्चन आपके बने हुए हैं और बनते हैं, आगे क्वेश्चन डाला गया है इससे। देखिए एक और चलते, एफिशिएंसी बेस्ड, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। एफिशिएंसी मतलब क्षमता बेस्ड, क्षमता से क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब आपको
आपके जो है 5 जो है सेब खाने की क्षमता है और आपके दोस्त 10 सेब खाने की क्षमता जो रखता है। तो ये क्षमता अधिक और कम से क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन है कि ए 9 दिन में किसी काम को पूरा करता है, ठीक। बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, क्षमता अधिक है, क्षमता दिया हुआ है, दिन नहीं दिया हुआ है। बी का दिन नहीं दिया हुआ, क्षमता दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा। तो 50% अधिक का मतलब क्या है? 50% का मतलब दिया हुआ है 1/2 होता है, ठीक। 50% मतलब 1/2 होता है। जो नीचे दिया हुआ है 50% अधिक है बी की क्षमता, ए की क्षमता कितना है? नीचे वाला 2 है, नीचे वाला 2, ए की क्षमता 2 है और एक अधिक है। एक अधिक का मतलब है कि 3 हो गया, तो 3 क्षमता किसकी हो जाएगी? 3 क्षमता बी का हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बी का क्षमता कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ए की क्षमता कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। ये समझ में आया? कहां से आया 1? ये 50% जब तोड़े हैं तो 1/2 आया है। नीचे वाले को लिया गया है क्या? ए की क्षमता, इससे एक अधिक है, मतलब कि इससे एक अधिक है, मतलब एक अधिक करेंगे 2 में 1 को जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। 3 किसकी क्षमता है? तो बी की क्षमता है। दोनों की क्षमता निकल के आ गया। दोनों की क्षमता जब निकल के आ गया और ए पूरा करता है काम को कितने दिन में? 9 दिन में। क्षमता निकल के आ गया, टोटल डेज निकल के आ गया। ए की क्षमता है ना, तो कुल कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है? याद हुआ है आपको? पहले मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट किए थे क्लास को। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है? टोटल वर्क इनटू होता है दिनों की संख्या गुना क्षमता होता है। यही होता है? हाँ सर यही होता है। बस कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क यहां से निकल करके यहां से निकल के आ जाएगा। दिनों की संख्या कितना है? तो ए को ही लगा है, ए को दिनों की संख्या कितना निकला? 9 दिन लगा हुआ है। क्षमता कितना है ए का? ए की क्षमता 2 है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? 18 वर्क टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। 2 पूरा काम कितना है? तो 18 है। समझ में आगे कहां से निकल के आया? टोटल वर्क इक्वल टू दिनों की संख्या गुना क्षमता। दिनों की संख्या ए का कितना है? तो 9 है और ए की क्षमता कितना है? तो 2 है। 9 गुना 2 कर दिए तो 18 निकल कर आ गया टोटल वर्क। अब टोटल वर्क आ गया। आपसे क्या पूछा कि बी अकेले कितने दिन में काम को पूरा करेगा? टोटल काम है 18, टोटल काम है 18, ठीक। अब बी की क्षमता कितना है? सर बी की क्षमता 3 है, 3 से डिवाइड मार दीजिए तो 3 छक 18 हो जाएगा। 6 यहाँ पर दिन लगेगा। आई बात समझ में? 6 दिन यहाँ पर लगेगा। कितने दिन लगेंगे? तो 6 डेज का समय लगेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके बने हुए हैं और इसको फोकस कीजिएगा। ये एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है देखने को यहाँ से मिलता है। एफिशिएंसी बेस्ड, क्षमता बेस्ड है। ए की क्षमता बी से 50% कम है, अधिक है, ये पूछा जाता है। तो ये ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इससे क्वेश्चन जब करेंगे तो और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, ठीक। तो एक और टाइप बचा हुआ है, कौन सा? टाइप 8 बचा हुआ है। कौन सा? टाइप 6 हो गया, टाइप 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 8 बचा हुआ है जो कि एमडीएच है। एमडीएच फॉर्मूले पर वो बेस्ड है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एमडीएच कॉन्सेप्ट है। इसे एमडीएच मसाले का कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं आप। इसमें क्या है? एम क्या है? तो यहाँ पर आदमियों की संख्या है, मैन की संख्या है। डी क्या है? तो दिनों की संख्या है। एच क्या है? तो घंटों की संख्या है। तो यहाँ पर निकलकर एक फार्मूला निकल कर आता है M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1। M1D1H1 बट्टा W1। W1 क्या है? ये काम की संख्या है, मतलब वर्क कितना होगा वो यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 हो, 2 हो, आधा हो, सब यहाँ पर लिखा जाता है। तो M1D1H1 बटे W1 बराबर M2D2H2 बटे W2, है ना। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अब कैसे सवाल बनेंगे? M1 मतलब कि कोई भी काम करने के लिए कितने आदमी लगेंगे? 5 आदमी लगे हुए हैं, है ना। पूरा काम करने में कितना दिन? 4 दिन लगा हुआ है। घंटा कितना? 3 घंटा है। तो उसी काम को कितने व्यक्ति जो है 6 दिन में 1 घंटे का प्रयोग करके कर सकते हैं? क्वेश्चन इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ पर कितने आदमी लगेंगे? तो कितने आदमी लगेंगे? तो वहां पर मतलब जो सीक्वेंस में दिया हुआ है, जो अगर नहीं दिया उसको नहीं लेंगे। जैसे W1 नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल जो लिए हैं इसमें W1 और W2 का जिक्र नहीं किया गया तो नहीं लेंगे। M1 दिया हुआ है 5 दिन, ठीक है, सॉरी 5 मैन लगे हुए हैं। D1 दिया हुआ कितने दिन लगे हो? 4 दिन, ठीक है। H1 दिया हुआ कितना? 3 लगा हुआ दिया हुआ है, ठीक। M2 निकालना है, M2 को x मान लिए हैं। D2 दिया हुआ 6, D2 को 6 मान लिए। H2 दिया हुआ कितना? 1, तो 1 लिया गया है। अब देखिए x का वैल्यू निकालना है, तो 5 × 4 × 3 इक्वल टू x × 6 × 1 आया। बैठा दिए सिर्फ और कुछ नहीं किए, काट दीजिए।
3 से 6 कितने बार में? 2 बार में। 2 से 4 कितने बार में? 2 बार में। ठीक है, आ कितना x का वैल्यू? तो x का वैल्यू मतलब कि 20 आ गया। 5 गुने 2 करेंगे तो 10 निकल कर आ जाएगा। तो 10 यहाँ पर 10 मैन के द्वारा जो है काम किया जाएगा, 10 आदमियों के द्वारा काम किया जाएगा। कितने दिन में? 6 दिन में 1 घंटे का प्रयोग करके इस काम को पूरा किया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये एमडीएच कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन जब तक नहीं चलेंगे तब तक आपको समझ में अच्छे तरीके से नहीं आएगा किस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट आज करवाया गया, थ्योरी क्लास दिया गया आप सबों को। कल जो क्वेश्चन चलेंगे तो कल 30 क्वेश्चन चला जाएगा, वही क्वेश्चन चला जाएगा जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, चाहे 1 to 6 हो, चाहे 6 to 8 हो, दोनों को ध्यान में रख करके किया जाएगा। स्टार्टिंग लेवल रहेगा 1 to 5 का, धीरे धीरे लेवल को हम लोग इंक्रीज करके 6 to 8 तक पहुंचा देंगे। क्लासेस कैसा लगा? थ्योरी आप बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन किए होंगे, और नोट डाउन नहीं किए होंगे तो आपको कल जो है दिक्कत होगा। तो आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।